रोशनी मामले में हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, सीबीआई को दिशा निर्देश दिए कि रोशनी मामले में जितनी भी जमीनें दी गई हैं उन तमाम जमीनों की जांच पड़ताल की जाए, मालूम किया जाए जमीनें किस तरीके से दी गई और कौन लोग थे जिन्होंने सरकारी जमीनों को टके के भाव बेच दिया। एक तरफ जहां मामला सीबीआई के पास गया, वहीं पर दूसरी तरफ हुकूमत को कहा गया कि तमाम जितनी अलॉटमेंट्स रोशनी के तहत हुई हैं तमाम अलॉटमेंट्स को कैंसिल कर दिया जाए। सरकार को यह फैसला 9 अक्टूबर 2020 को मिला। 2 महीने के बाद सरकार इस समय कोर्ट में है और कोर्ट में सरकार गई है रिव्यू पिटीशन लेकर। ठीक 5 दिसंबर 2020 जम्मू कश्मीर सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने रिव्यू पिटीशन फाइल किया हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट से ये कहा क्योंकि मामला संगीन है, मामले में गरीब लोगों के मकान हैं, मामले में गरीब लोगों की ज़मीनें हैं, इसलिए इसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। आज रोशनी मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी। हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाला था, लेकिन तमाम मामलों को आज एडजर्न कर दिया गया और अब इस मामले को 16 तारीख यानी 16 दिसंबर को सुना जाएगा। खास बात 16 दिसंबर की क्या होगी? खास बात 16 दिसंबर की यह होगी कि 16 दिसंबर को इस मामले को चीफ जस्टिस गीता मित्तल नहीं सुनेंगी, क्योंकि 8 दिसंबर 2020 गीता मित्तल रिटायर हो जाएंगी। उनकी रिटायरमेंट के ठीक लगभग 7 दिन बाद 16 दिसंबर को रोशनी मामले में जो रिव्यू पिटीशन जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फाइल की है उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई होगी। रिव्यू पिटीशन में जम्मू कश्मीर की सरकार ने जहां उन किसानों की बात की है जिनके पास ज़मीन नहीं है और रोशनी की वजह से जिनको ज़मीन मिली थी, जहां सरकार ने ये बात की है वो गरीब लोग जिनको थोड़ी सी ज़मीन मिली जिसके ऊपर उन्हें अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया है, अपना घर बनाया है, उनसे ज़मीन छीनी न जाए, बल्कि रोशनी के मामले में थोड़ी सी राहत उन्हें दे दी जाए, किसानों को भी राहत दी जाए और जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ उन्हें राहत दी जाए। वहीं पर साथ में जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उन तमाम ऑफिसर्स के लिए भी राहत मांगी है जिन ऑफिसर्स ने रोशनी के इस एक्ट को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट किया। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने तमाम तर इल्ज़ामात लगाए हैं लेजिस्लेटर्स के ऊपर। हालांकि दबे लफ्ज़ों में ये बात की गई है, साफ तौर पर ये बात नहीं की गई है। कहा यह गया है कि जिन लोगों ने इस कानून को बनाया, जिन लोगों ने इस कानून के रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं रोशनी में जो बाद में धांधलियां हुई। वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं जिन लोगों ने ग्राउंड पर इस कानून को लागू किया, जिन लोगों ने रूल्स को इंटरप्रेट किया, जिन लोगों ने रूल्स को ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए। वहां पर जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जितने भी मामलात हैं उन मामलात में सीबीआई को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, वो मामले एसीबी को वापस दिए जाने चाहिए ताकि एसीबी उन मामलों में अपनी पड़ताल मुकम्मल करके उन केसेस को क्लोज करे। हुकूमत ने यह कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत सारे मामलात में चार्जशीट पेश की थी, बहुत सारे मामलात में इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने वाली थी और बहुत सारे मामलात में बहुत सारे ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होने वाली थी। लेकिन मामला सीबीआई के पास चला गया, उससे यह हुआ कि जिन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होने वाली थी अब उस कार्रवाई में भी बहुत सारा वक्त लगेगा। साथ में जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने ग्राउंड पर रोशनी एक्ट को इम्प्लीमेंट किया और जिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन के ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं कि उन लोगों ने रोशनी मामले की इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ किया, घोटाला किया, फ्रॉड किया, उन्हीं लोगों के लिए सरकार ने गुहार लगाई है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ एक मुलाजमीन को इस जांच टीम का हिस्सा बनाया जाए। वो सीबीआई की मदद करेंगे और वो बताएंगे सीबीआई को कि गड़बड़ कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस तरह से हुई है। ये मामला हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को सुना जाएगा। इस तरीके से इस रिव्यू पिटीशन को ड्राफ्ट किया गया है। साफ तौर पर ये नजर आता है कि फोकस इस रिव्यू पिटीशन का किसान, थोड़ी बहुत ज़मीन लेने वाले लोग तो हैं, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी पोर्शन को पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है कि इस रिव्यू पिटीशन का फोकस असल में वो तमाम ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसर्स को ये लग रहा है कि गाज उन पर गिरने वाली है।
सीबीआई उन पर हाथ डालने वाली है और सीबीआई जब उनके ऊपर हाथ डालेगी तो उनका बचना बड़ा मुश्किल है। अब देखना यह है कि 16 दिसंबर को जब इस मामले की सुनवाई होती है, इस मामले की सुनवाई के बाद क्या इस रिव्यू पिटीशन को एडमिट करके सरकार को नोटिस इश्यू किया जाएगा या जो भी बेंच बैठेगा वो इस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस करेगा।